कटाव रोकने के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वो आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे भगत सिंह किया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस किया था, अशफाकुल्लाह खान किया था। इस तरह से एक आंदोलन भी करना होगा जैसे गांधी जी भी किए थे। उसके लिए जो भी तो परिवर्तन है, क्रांति के बाद ही शांति आती है। जो क्रांति है पहले क्रांति देगा तब शांति। आज यहाँ पे 14 पंचायत के लोग जुटे थे और तमाम लोगों के बीच ये निर्णय लिया गया कि जो कटाव का स्थायी समाधान और विस्थापितों के पुनर्वास, जिनका गंगा कटाव में पहले से घर कट गया है, इन मुद्दों को लेकर हम लोग कई निर्णायक लड़ाई लड़े, पदयात्रा किए, लाठी खाए, भूख हड़ताल 3 किए, मुख्यमंत्री का घेराव किए, एसडीओ कलेक्टर का तो छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करके हर बार जो है ठगे गए हैं, जिसका परिणाम है कि हम लोग पिछले 2 साल से चुप थे। लेकिन आज ये जो है फिर हम लोग का अस्तित्व खतरे में है, हम लोग का अस्तित्व ख़त्म होने वाला है, पूरा मनिहारी ख़त्म होने वाला है। आज हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग एक डेट टेंटेटिव फिक्स कर रहे हैं, कटिहार में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें 50,000 आदमी एक साथ भूख हड़ताल करेगा। और भूख हड़ताल में हम लोग कुछ मोहलत देंगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कि उसी भूख हड़ताल के दौरान आप आके और इसके स्थायी समाधान का एक जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट लेके पब्लिक के बीच आइए। 2-3 दिन का मोहलत देंगे। अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अगर इस नाजुकता को अगर नहीं समझ पाई तो हम लोग रेल, सड़क और यातायात, संचार, सारा चीज़ को, आर्थिक नाकेबंदी, सब चीज़ करने को बाध्य होंगे, जिसके निमित्त आज हम लोग यहाँ बैठक लिए हैं। कल हमारा कार्यक्रम अहमदाबाद में है, परसों कार्यक्रम कुर्सेला में है और तमाम नेता जो कि सेल्फी खिंचाने यहाँ आ रहे हैं मनिहारी बगवाड़ा में, उनको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अब जनता जो है आपके इस नौटंकी को समझ चुकी है। पिछले 30-40 साल से आप नौटंकी कर रहे हैं, ये सेल्फी खिंचाने आते हैं, तो आपका ये जो है नाटक अब पब्लिक समझ चुकी है। आप से इतना ही आग्रह है कि हमारा जब आमरण अनशन का डेट फिक्स होगा या आंदोलन का जो भी स्वरूप बनेगा, उस आंदोलन में अगर आप चाहते हैं कि आपका राजनीति बचा रहे तो उसमें कंधे से कंधा मिला के, और आपको अगर हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो आपको भी बैठना होगा। हमको ऐसा लगता है कि आप 24 में आने वाले विधानसभा में, आने वाले मुखिया का चुनाव में आप वोट मांगने, हमको नहीं लगता है कि इस इलाके में कभी आ पाइएगा। कुर्सेला से लेकर अहमदाबाद, ये जो नदी का किनारा का इलाका है, उस इलाके में आप वोट मांगने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए आपसे भी आपका राजनीति बचा रहे, इसलिए जनता इस बार जग चुकी है। आपसे आग्रह है कि आप लोकसभा, विधानसभा और फलना चिलना जो है, ये कहानी खिस्सा बहुत सुन चुका है लोग। अब निर्णय का बारी है और आपके अंदर का भी नेता बचा रहे। आप में थोड़ा सा अगर गैरत होगा, आप में थोड़ा सा अगर मर्दानगी होगा, इंसानियत होगा, तो हमारे इस आंदोलन में, इस जनता के लड़ाई में आप भूख हड़ताल पे रहिएगा। नहीं तो ये जनता इस बार जो है छोड़ने वाली नहीं है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है कि आप मनिहारी का बेटा हैं, आप सच लिखते हैं। जब लड़ाई स्टार्ट होता है तो आप नहीं लिखते हैं, कम लिखते हैं, और जब यह सेल्फी खिंचाने आता है तो आप बहुत बड़ा लिखते हैं। और आपको भी पता है कि अभी भारत सरकार, केंद्र मतलब बिहार सरकार या भगवान भी ऊपर उतर के नीचे आ जाए तो इस कटाव का निर्णायक समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि उसमें जो टेक्निकल जो प्रक्रिया है, टेक्निकल बीट, फाइनेंशियल बीट, डीपीआर, इतना उलझन है, वो करने में 6-7 महीना लग जाता है। और अगर ये प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं किया गया है तो अगले 6 महीने के बाद फिर बाढ़ आने वाली है, फिर से कटाव होगा। इसलिए अगर इसका स्थायी समाधान चाहते हैं तो आज आपको लिखना होगा। इसलिए अब बारी आपकी भी है, आप भी मनिहारी का बेटा हैं, आप पत्रकार होने के साथ साथ। और जो भी नेता अगर यहाँ आके गलत बोले, ये कोई बोले कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, कोई बोलता है ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। अभी डिप्टी सीएम आए थे तारकिशोर भगत जी। तारकिशोर भगत जी जब डिप्टी सीएम 2.5 साल रहे तो उसको नहीं पता है, कई बार तो हम लोग लिख के दिए हैं, उनको पता नहीं है कि लोग यहाँ पे इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है, उनको इस समझ
बल्लभबाजी दे के चले गए। राज्यसभा सांसद बने 18 में और ये जो DPR है वो 16 का बना हुआ है। वो बल्लभबाजी दे के कहे कि हम गंगा सांसद करवा दिए, हम लोकसभा में राज्यसभा में क्वेश्चन किए इसलिए बना। दुलाल दा का भी वही हाल है। तो ये सब जो है जोकड़गिरी आप लोग को भी समझना होगा। आप लोग भी जैसे बोले तो आप लोग के अंदर का उसी समय भगत सिंह आपके अंदर का जो, इसलिए आप लोग का भी एक जिम्मेदारी तय कीजिए कि इस लड़ाई में यहाँ भी साथ रहिए। कटिहार में आमरण अनशन होगा तो कैमरा लेके आप उसी जगह रहिएगा। ऐसा नहीं कि रात में सोने का समय आ गया घर आ गए, अगर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं, आप अपने हिस्से का जिम्मेदारी आपको भी निभाना होगा, आप भी तय कर लीजिए।